हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 4 जो है हिस्ट्री का, ट्राइबल डिकूस एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि ट्राइबल्स कौन से और दिखूस कौन थे लोग, से कहाँ से आए थे, किस तरीके से इनकी लाइफ जो है गोल्डन एज में चेंज होगी, किस तरीके से जो है चेंजिंग आ गई इनकी लाइफ। तो कहते हैं कि 1895 में एक आदमी था जिसका नाम बिरसा था। वो झारखंड का रहने वाला था। झारखंड के छोटा नागपुर में एक विलेज था। तो वहाँ विलेज के जंगलों में ये घूमा करता था और लोग कहते थे कि इसके पास कोई जादुई ताकत है और ये सभी बीमारियों का इलाज कर सकता है, जिससे ये अनाज भी उगा सकता है, ग्रेन्स जो है मल्टीप्लाई कर सकता है। लेकिन बिरसा खुद को गॉड डिक्लेयर करता था कि मैं क्या हूँ, खुदा हूँ। और कहता था कि मैं ही हूँ, एक ऐसा आदमी हूँ जो क्या कर सकता हूँ, इन लोगों को ट्रबल से बचा सकता हूँ, मुसीबत से बचा सकता हूँ। और ये जो दिखूस थे, बाहर से जो आउटसाइडर आए हुए थे यहाँ पे, इन्होंने इन लोगों को, यहाँ के जो ट्राइबल ग्रुप्स था, इनको जो है स्लेव बनाया हुआ था, गुलाम बनाया हुआ था। बिरसा का मानना था कि इनको स्लेवरी से भी मैं ही बचा सकता हूँ। लेकिन ऐसे ही करते करते क्या हुआ कि कई हज़ार लोग जो है इसके फॉलोअर्स बन गए, इसके चाहने वाले बन गए और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इसको भगवान मानना शुरू कर दिया। और उनका ये मानना था कि बिरसा ही हमारी जो है जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व कर सकता है। अगर हम बिरसा की बात करें कि बिरसा कौन था, तो बिरसा जो है एक छोटा नागपुर में एक ट्राइबल ग्रुप था। उस ट्राइबल ग्रुप में से की एक फैमिली थी, मुंडास फैमिली। उस मुंडास फैमिली में जो है ये बोर्न हुआ था, पैदा हुआ था। इसके जितने भी चाहने वाले थे, जितने भी फॉलोअर्स थे, ये क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करते थे, डिफरेंट डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते थे। जैसे संथलाज हो गया, ओरेंस हो गया। अब जितने भी इसके फॉलोअर्स थे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है, डिफरेंट डिफरेंट वे से जो है ये अनहैप्पी थे, दुखी थे। हर एक आदमी जो है इसका जो जाने वाला था वो क्या था, उस टाइम दुखी था। कहते थे कि जितनी भी हमारी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, जो भी चीज़ें हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जितनी भी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं इस ब्रिटिश रूल के अंदर, हमारी लाइफ जो है, हमारी लाइफ जो हमारी पहचान है, ये आस्ता आस्ता हम डिसअपेयर हो रही है, खो रहे हैं हम अपनी पहचान को। हमारी जो लाइवलीहुड्स हैं, हमारा जो रहन सहन है, ये थ्रेट के अंडर है, ख़तरे में है। हमारा जो रीजन है वो अपेयर हो रहा है, डेंजर में, ख़तरे में पड़ रहा है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स का क्या कर रहे थे, उस टाइम ये सोल्यूशन ढूंढ रहे थे, ये ट्राइबल ग्रुप्स वाले। और उनका ये भी मानना था कि एक बिरसा ही ऐसा आदमी है जो क्या कर सकता है, हमें इस प्रॉब्लम से बचा सकता है, निकाल सकता है। उसके बाद कहता है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है बिरसा जो है उन जो है उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम से निकालना चाहता था। और ये जो आउटसाइडर जो दिखूस थे, ये कौन से थे, कौन से लोगों को, किस रीजन में लोगों को इसने इंस्लेव बनाया हुआ था। वो कहते थे कि क्या हो रहा था, जो ट्राइबल लोग थे उस टाइम ब्रिटिश रूल के अंडर, तो उनके साथ किस तरीके का बर्ताव हो रहा था, किस तरीके का सलूक हो रहा था और उनकी लाइफ किस तरीके से चेंज होती है। तो ये सभी जो क्वेश्चन जो है उस टाइम जो अराइज हो रहे थे, तो इस पूरे क्वेश्चंस के बारे में, इन क्वेश्चंस के बारे में जो हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या कहते हैं कि आप इस चैप्टर के अंदर जो है काफ़ी सारी ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस अगर हम बात करें तो क्लास 6th 7th में जो है आपने काफ़ी सारे ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा होगा। काफ़ी सारे जो है कहते हैं कि काफ़ी सारी ऐसी ट्राइब्स हैं जिनके डिफरेंट क्या थे, कस्टम्स और रिचुअल्स जो हैं वेरी डिफरेंट थे एक दूसरे से। जैसे अगर हम बात करें, जो ब्राह्मण्स हैं, इनके कस्टम्स, रिचुअल्स, रीति रिवाज जो हैं वो अलग हैं। और ये जो ट्राइबल ग्रुप्स आ जाते हैं हमारे पास, इनके कस्टम्स हैं, जो रिचुअल्स हैं, ये काफ़ी थोड़े डिफरेंट आ जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि ये तो आ गया, एक तरफ हमने ट्राइबल्स की एग्जांपल ली और दूसरी तरफ हम ब्राह्मण्स की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम विद इन द ट्राइबल्स देखें, तो विद इन द ट्राइबल्स में भी हम देखते हैं कि काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट जो है रिचुअल्स एंड कस्टम्स जो हैं ये परफॉर्म करते हैं। कहते हैं कि ये जो सोसाइटी है हमारी, ये क्या है, काफ़ी सारी सोशल डिवीज़न है इसमें। सोसाइटी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड हुई है। हर एक कास्ट की, हर एक सोसाइटी की अलग से जो है हमें क्या मिलती है, कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है। अब कहते हैं कि अगर जितने भी लोग एक सेम ट्राइब से भी अगर बिलोंग करेंगे, लेकिन फिर भी वो क्या करेंगे, तो उनके जो सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं वो हमें देखने को मिलेंगे विद इन दी ट्राइब्स। उसी ट्राइब्स के अंदर ही सोशल और इकोनॉमिक्स जो है डिफरेंस हमें देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लाइव। ये जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं ये किस तरीके से रहते हैं, तो कुछ ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं आज।
कि ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं वो किस तरीके से रहते हैं। कहते हैं कि 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो ये जो ट्राइबल ग्रुप थे डिफरेंट पार्ट्स में इंडिया के, ये वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। डिफरेंट डिफरेंट जो है वैराइटीज़, एंशिएंट टाइम की अगर हम बात करें तो ये क्या करते थे, जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, ये जो पेड़ों के जो पत्ते हैं, लीव्स हैं, ये अपने बॉडी के ऊपर कवर करके रखते थे। जो इस तरीके की जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी, जो है पेड़ों की जड़ें वगैरह खाते थे, कच्चा अनाज खाते थे। तो ये कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं ये परफॉर्म करते थे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे समवेयर जम कल्टीवेटर्स। कुछ जो है जम कल्टीवेटर्स थे। इन्हीं जम कल्टीवेटर्स की अगर हम बात करें तो उन्हें शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। कहते हैं कि ये जुम कल्टीवेटर्स कौन थे, जुम कल्टीवेशन करने वाले कौन थे, या शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने वाले कौन लोग थे, उनके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। कहते हैं दिस वाज डन ऑन अ स्मॉल पैच ऑफ लैंड। ये जो जुम कल्टीवेशन है या शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, एक स्मॉल पैच के ऊपर, लैंड के एक छोटे सारे हिस्से के ऊपर जो है ये की जाती है। मोस्टली जो है ये जंगलों में की जाती है, जंगल के जो आसपास के एरियाज़ हैं वहाँ पे जो है ये कल्टीवेशन की जाती है। इसमें जो कल्टीवेटर्स हैं वो ट्री के टॉप्स, जो ऐसी जगह जहाँ पे लीव्स लगे होते हैं, जो छाया करते हैं, उन एरियाज़, उन जो पोर्शन है ट्रीज़ का, उसको काट देते थे ताकि सनलाइट जो है वो पूरी तरीके से लैंड के ऊपर जो है पड़ सके और पेनिट्रेट हो सके, ग्राउंड तक पहुंच सके। उसके बाद ये क्या करते थे, वो जो चीज़ें जो काटते थे, पत्ते वगैरह काटते थे, उन पत्ते वगैरह को जो है वहीं पे आग लगा के जला देते थे। जलाने से जो ऐश बनती थी, वो ऐश के अंदर जो है वो पोटाश की जो है वो क्वांटिटी ज़्यादा होती थी, जो हमारी लैंड को फर्टाइल करती थी, सॉइल को फर्टाइल करती थी। उसके बाद वो क्या करते थे, एक्स का यूज़ करते थे, कुल्हाड़ी का यूज़ करते थे ट्रीज़ को कट करने के लिए। उसके बाद हो का यूज़ करते थे स्ट्रेच करने के लिए सॉइल को, जैसे कोई खोदने वाली चीज़ जो है हमारे पास आ जाती है, जिससे हम मिट्टी वगैरह खोदते हैं, ऐसे जो है औज़ार जो है ये यूज़ करते थे ताकि वो क्या कर सकें, पूरी तरीके से उस लैंड को प्रिपेयर कर सकें कल्टीवेशन के लिए। कहते हैं कि उसके बाद क्या करते थे, ये सीड्स वगैरह जो है उसमें डालते थे, स्कैटर्ड करते थे, ऐसे मतलब बिखेरते थे सीड्स पूरी लैंड के ऊपर, सॉइल के ऊपर। उसके बाद ये क्या करते थे, वो जो हो था उसकी मदद से क्या करते थे, सॉइल को जो है वो क्या करते थे, स्ट्रेच करते थे ताकि पूरी तरीके से सॉइल के अंदर मिक्सअप हो जाए। उसके बाद सीड सॉइंग के बाद, प्लॉइंग के बाद सीड सॉइंग होती थी। उसके बाद जब क्रॉप जो है रेडी हो जाती थी, हार्वेस्ट कर दी जाती थी, तो उसके बाद ये लोग क्या करते थे, दूसरी जगह पे मूव कर जाते थे। जब भी ये क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते थे, वो जो ज़मीन थी उनको जो है फैलो छोड़ दिया जाता था कई सालों के लिए। फैलो छोड़ने का मतलब है खाली छोड़ देना, ताकि वो क्या कर सके, अपनी सॉइल फर्टिलिटी को दोबारा से मेंटेन कर सके। उसके बाद कहते हैं कि जो शिफ्टी कल्टीवेटर्स हैं हमारे पास, या जिसे हम जुम कल्टीवेटर्स कहते हैं, ये मोस्टली जो है हिली एरियाज़ या फॉरेस्ट एरियाज़ जो है नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल इंडिया के नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, इन ट्रैक्ट्स में, इन एरियाज़ में जो है मोस्टली जो है देखने को हमारे पास मिलते हैं। उसके बाद कहते हैं कि ये जो ट्राइबल्स पीपल्स थे, इनकी लाइफ जो है वो डिपेंड करती थी फ्री मूवमेंट के ऊपर, फॉरेस्ट के बीच में। आज भी हम देखते हैं कि जो फॉरेस्ट के आसपास के एरिया हैं, जो जंगल के आसपास के एरिया हैं, वहाँ पे जो ऐसे लोग हैं वो क्या करते हैं, एक जगह कल्टीवेशन करते हैं, उसके बाद मूव कर जाते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि इसी तरीके से ये क्या करते थे, जो प्रैक्टिस जो परफॉर्म करते थे, इसी को शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता था, और या जुम कल्टीवेटर्स कहा जाता था। तो आज का टॉपिक जो है हमारा यहीं तक रखते हैं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसको कैरी ऑन करेंगे यहाँ से।